सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक टू गीक्स 10। तो आ चुके हैं अपन जैसे पुराने सेटअप पे। आपको दिख रहा होगा कि पीछे ब्लैक पर्दा या ब्लैक स्क्रीन बोल सकते हो, आपको दिख रही होगी, जो कि मैंने ब्राइटनेस कम करके और ब्लैक कर दी है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वैसे आज की वीडियो का मेन मोटिव जो है वो देखेंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है। जैसे कि बहुत लोगों ने देखा होगा अपने लैपटॉप्स पे कैश मेमोरी लगी होती है, या फिर आप क्रोम ब्राउजर में आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कैश मेमोरी इतने एमबी। तो वो होता क्या है, आज की वीडियो में मेनली वो बात करेंगे। वैसे मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस, मतलब बहुत सालों पहले बनी थी कैश मेमोरी पे, इसलिए मुझे लगा कि कैश मेमोरी लोगों को बता देनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये मोबाइल पे कैश लिखा है तो ये इसका क्या मतलब है, और जो लैपटॉप और कंप्यूटर पीसी के साथ कैश आता है, कैश मेमोरी आती है, उसका क्या मतलब होता है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सब चीजें बताऊंगी। कैश मेमोरी लैपटॉप पीसी पे क्या होती है, मोबाइल पे क्या होती है, टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी क्या क्या होती है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो लैपटॉप और पीसी पे कैश मेमोरी लगी होती है वो क्या होती है। तो देखो क्या होता है, जैसे कोई भी हम नॉर्मल कंप्यूटर लेते हैं उसमें तीन टाइप्स की मेमोरी आपकी लगी होती है। पहली जैसी आपकी हार्ड डिस्क हो गई, वो पहली लगी होती है। दूसरी आपकी रैम हो गई, वो लगी रहती है। एंड थर्ड होती है जो कि कैश मेमोरी पे लगी होती है। जो कि मैं आपको बता दूं कि कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट एंड कम से कम दिस इज लो इन अमाउंट, बहुत कम होती है कैश मेमोरी। जैसे कि आपके लैपटॉप या पीसी की बात करूं तो ये हो सकता है कि 4 MB हो, 6 MB हो, 8 MB हो, मतलब ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम प्रोसेसर या फिर आपका सिस्टम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बस ये इतना आप समझ लो कि कैश मेमोरी सबसे कम होती है अमाउंट पे और बहुत फास्टेस्ट होती है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी। देखो कैश मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास फिर से तीन टाइप्स आते हैं कैश मेमोरी के। सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 में क्या होता है, जो आपका प्रोसेसर मेन प्रोसेसर होता है उसी के साथ आपकी कैश मेमोरी लगी होती है, जो कि बहुत फास्टर बना देती है आपके वर्क को। वो होती है लेवल 1 कैश मेमोरी। और जो लेवल 2 कैश मेमोरी होती है वो होती है आपके प्रोसेसर के जो बाजू वाले मेमोरीज वगैरह है उस पे लगी होती है, जो एक बस से कनेक्ट होती है, जो कि बहुत फास्टेस्ट होती है। तो ये भी एक बहुत फास्टेस्ट होती है। एंड तीसरी जो लेवल होता है वो कैश लेवल L3, लेवल 3 आप बोल सकते हो। वो क्या है, वो एक दूसरी मेमोरी पे सेपरेट रहता है, वो भी पर फास्टेस्ट होता है। क्योंकि भाई जहां पे कैश मेमोरी की बात आ जाती है, जहां पे कैश नाम जुड़ जाता है, वहां पे आप ये समझ लो कि मेमोरी सबसे फास्ट और सबसे तेज डेटा रीड एंड राइट। देखो कैश मेमोरी कुछ लोग हो सकता है कि इतने टेक्निकल फील्ड से नहीं हो तो उन्हें ना समझ में आए हो। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप ऐसे मान लो कि आपको जैसे कोई सामान है आपका, जैसे उसको बार बार यूज होना है तो आप उसको अपने पॉकेट पर रख सकते हो, जैसे आपने उसको जेब पे रख लिया। और कोई सामान है जो बहुत दूर पड़ा है, जो बार बार यूज नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्या करता है हमारे सीपीयू भी, जो जो चीजें हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे बार बार खोलते हैं तो उन्हें वो कैश मेमोरी में रख लेता है कि अगर मुझे फिर से वो जरूरत पड़ेगी तो वो पूरा फिर से पूरा सिस्टम नहीं घूमेगा, जल्दी से कैश से उठा के हमें चीजें दे देगा। तो वो क्या होगी, वो प्रोसेस बहुत फास्ट होगी। जैसे कि मान लो कि मुझे जैसे पेन की जरूरत है, ठीक है, अब मेरा पेन रखा है बहुत दूर, यहां से मान के चलो 50 मीटर 20 मीटर पे रखा हुआ है, पर अगर उसी पेन को मैंने अपने पॉकेट पे रख लिया और उसी पॉकेट से डायरेक्ट मैं निकाल के रख देता हूं डेटा, तो वो देखो कितना फास्टेस्ट होगा। ऐसी कैश मेमोरी भी होती है, मान के चलो छोटी होती है अमाउंट पे, जैसे मेरा पॉकेट छोटा है, पर जितना मतलब जितने छोटे में पेन में पेन पेंसिल रख सकता हूं, उतना अगर पेन पेंसिल की जरूरत पड़ी तो वो जल्दी से दे पाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटे अमाउंट पे होती है पर वो इजिली और फास्टेस्ट एक्सेसिबल होती है। अब देखो बात करते हैं कि कैश लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या होती है, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कोई डरने वाली बात। अब देखो हो भी सकता है कि मेरे पॉकेट बहुत छोटा है, अब उसमें पेन पेंसिल के अलावा कुछ ना आए, पर अब मेरे को पता चले कि पेंसिल के साथ मेरे को शार्पनर भी लेना है। पर क्या हुआ, पहले क्या करेगा प्रोसेसर, हमेशा कैश में ढूंढता है, पर कैश में मुझे उसे शार्पनर नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, फिर 50 मीटर दूर जाएगा, तो यहाँ पे ढूंढना फिर 50 मीटर दूर जाना, तो उसको डबल प्रोसेस लग गई। तो ये कैश लेटेंसी होती है, जहां पे कभी कभी मतलब कैश को नहीं मिलती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम तो नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है चांसेस में कि आपने मान के चलो आप दिन भर पेन पेंसिल का काम करते पर कभी शॉर्पनर का काम आ गया आपको, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो ये कैश लेटेंसी भी आप समझ सकते हो। और हम मैंने आपको जैसे बताया कि कैश मेमोरी बहुत स्मॉल अमाउंट पे होती है, जैसे 2 MB 3 MB 2 MB 4 MB 6 MB 8 MB। तो जो कि मैं अगर आपको बताऊं 2 से 8 से 12 तक ये नॉर्मल साइज होता है, इतना कैश मेमोरी लगी होती है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैपटॉप और पीसी
लैपटॉप और पीसी पे कैश मेमोरी क्या होती है। अगर आपको अपनी कैश मेमोरी देखना है, साइज वगैरह देखना है, तो आप अपने अबाउट में या सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका मेन क्वेश्चन होगा कि जो मेरे फोन पे क्रोम वगैरह जैसे मैं देखता हूँ, सेटिंग्स वगैरह में जाता हूँ, तो वहां पे जो कैश मेमोरी लिखी रहती, कैश लिखा रहता है, वो क्या होता है। ये तो समझ में आ गया कि लैपटॉप पीसी पे कैश मेमोरी लगी होती है हार्ड डिस्क और रैम के जैसे। अब तीसरी बात ये थी आती है कि मोबाइल पे क्या होती है। तो देखो ये होती है, दिस इज द डेटा विच इज स्टोर्ड बाय योर एंड्रॉइड फोन बाय विजिटिंग एनी अदर एप्लीकेशन और एनी अदर साइट। देखो इसका मतलब सिंपल भाषा में समझे कि ये क्या है, एक डेटा स्टोर करके रखना अपना एंड्रॉइड फोन। जब हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई भी वेबसाइट, कोई भी चीजें हम विजिट करते हैं, तो उस विजिट करने के दौरान जैसे हमने फ्लिपकार्ट में देखा, हमने देखे कि हमको अगर लेना है, मान के चलो बात करते हैं नॉर्मल ट्रिमर की बात करते हैं। अब हमने ट्रिमर देखा, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स के ट्रिमर देखे, फिलिप्स के, मतलब 4-5 टाइप के ट्रिमर देखे। तो वो क्या है, एक स्टोर करके रख लेगा कि व्यक्ति ने ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखी थी। और इसलिए मैं इसको मैं और अच्छे समझाने की बात करूं तो ये टेम्परेरी डेटा है। देखो क्या है, अभी अगर जैसे मान के चलो गूगल मैप्स है, अब ठीक है, आप ट्रिमर का एग्जाम्पल एक तरफ रखो, वो कॉम्प्लिकेटेड हो। अब गूगल मैप्स है, आपने गूगल मैप्स में, जैसे मैं जबलपुर पे रहता हूँ, मैं बार बार सर्च कर रहा हूँ कि मुझे भोपाल जाना है, तो मैं भोपाल को 5, 6, 10 बार, 20 बार सर्च कर रहा हूं। तो वो क्या है, कैश मेमोरी पे स्टोर हो जाएगा। अब फिर से मुझे भोपाल को सर्च करना होगा तो वो पूरा फिर से लोड नहीं करेगा, वो क्या है, पहले से लोड करके रखेगा कि मुझे ये चीजें जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कैश मेमोरी में डेटा पहले से लोड होद के रखते हैं, जिससे फास्टेस्ट और इजिली फास्ट काम हो सके। वैसे क्या होगा कि वो जो मेरा मैप की लोकेशन वगैरह है वो भी वहां पे टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा, पहले से एड ऑन करके स्टोर करके रखेगा, जिससे मेरा डेटा जल्दी से जल्दी मुझे एक्सेसिबल हो पाए। तो ये आप इतना समझ सकते हो, जो कैश मेमोरी होती है वो होती है जैसे आप भी कोई साइट एप्लीकेशन वगैरह सर्व करते हो, तो वहां पे जो आपका टेम्परेरी डेटा है, जिससे आप बार बार जो चीजों को देख रहे हो, तो वो स्टोर करके रखते हैं कि आप फिर से अगर उस पर जाते हो तो वो पूरा लोड ना हो, बल्कि पहले से लोड हुआ हो और आपको मिल जाए। तो देखो आपको होपफुली मैं ये समझता हूँ कि आपको कैश मेमोरी का डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि कैश मेमोरी मोबाइल में क्या होती है, पीसी में क्या होती है। और मैं भी आपको बता दूं, ये बहुत महंगी आती है, बहुत कॉस्टली आती है, इसलिए हर कंप्यूटर या पीसी पे बहुत कम लगी होती है। तो बस आज की वीडियो में बस इतनी रखते हैं। और हाँ, इसी के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कुकीज को लेके, कि वो जो आपने सुना होगा इंटरनेट की कुकीज क्या होती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो वो भी आप जरूर से देख लेना। बस चलते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही रखते हैं। और आप बताना कि अभी कैसा लग रहा है सेटअप, और मैं रेड शर्ट पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, फिर भी जो है ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।